झारखंड के दक्षिणी हिस्से में बसा पश्चिम सिंहभूम राज्य का सबसे बड़ा जिला है। घने जंगलों, लाल मिट्टी के पहाड़ों और नदियों से घिरा यह इलाका प्राकृतिक संपदा से भरा है। यहाँ की धरती में लोहा, संस्कृति और संघर्ष तीनों का संगम देखने को मिलता है। यह जिला न केवल संसाधनों में समृद्ध है, बल्कि अपने आदिवासी जीवन, लोक कथाओं और परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। पश्चिम सिंहभूम का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी और वन क्षेत्र है। यहाँ सरंडा, टोटको, गुड़गुड़ा जैसी हरी-भरी घाटियाँ फैली है। दक्षिणी भाग में पहाड़ियाँ इतनी ऊंची हैं कि बादल इनके बीच से गुजरते हैं। इन्हीं पहाड़ियों के बीच से बहती हैं संजय, खड़की और कोयना जैसी नदियाँ। पश्चिम सिंहभूम का सरंडा वन भारत का सबसे बड़ा साल वन है। सरंडा का अर्थ है 700 पहाड़ों का देश। यहाँ के जंगलों में हाथी, हिरण, तेंदुआ और अनेक दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। यह वन झारखंड का हरा फेफड़ा कहा जाता है और इसकी जैव विविधता दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह जिला प्राकृतिक खनिजों का खजाना है। लोहा, मैंगनीज और क्रोमाइट यहाँ की धरती से निकलते हैं। चिरिया, मिरगाम और गोवा क्षेत्र की खदानें देश के सबसे पुराने आयरन ओर क्षेत्र हैं। इन्हीं खदानों से निकले लोहा ने भारत के कई स्टील प्लांट्स की नींव रखी। पश्चिम सिंहभूम का मुख्यालय है चाईबासा। यह छोटा लेकिन जीवंत शहर अपनी सादगी और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ बाजारों में हस्तशिल्प, बांस की टोकरी और लकड़ी की कलाकृतियाँ मिलती हैं। शहर के चारों ओर हरी पहाड़ियाँ और शांत जीवन इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहाँ की जनसंख्या में अधिकांश आदिवासी समुदाय हैं, हो, मुंडा, संथाल और ओरांव। उनका जीवन जंगलों और प्रकृति से गहराई से जुड़ा है। उनके पारंपरिक नृत्य, संगीत और त्योहारों में धरती की खुशबू झलकती है। यहाँ के लोग अतिथि सत्कार में विश्वास रखते हैं और अपनी परंपराओं को पीढ़ियों से निभा रहे हैं। मकर संक्रांति, करमा, सोहराई और सरहुल यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। इन त्योहारों में लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर नाचते गाते हैं। हर पर्व प्रकृति और धरती माँ के प्रति आभार का प्रतीक है। रंग, संगीत और समुदाय की भावना इन उत्सवों को जीवंत बनाती है। चाईबासा में कोल्हान यूनिवर्सिटी और कई सरकारी कॉलेज हैं। यहाँ शिक्षा धीरे धीरे दूर दराज के गांवों तक पहुँच रही है। सरकार और सामाजिक संस्थाएं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में जुटी हैं। नई पीढ़ी यहाँ से निकलकर झारखंड और देश के भविष्य को संवार रही है। हालांकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति कठिन है, फिर भी सड़क और रेल नेटवर्क तेजी से विकसित हो रहा है। चाईबासा को झारसुगुड़ा, जमशेदपुर और राउरकेला से जोड़ा जा रहा है। यह क्षेत्र जल्द ही औद्योगिक और पर्यटन दृष्टि से और सुलभ बन जाएगा। यहाँ की नदियाँ जैसे संजय, खड़की और कोयना जल स्रोतों का प्रमुख माध्यम है। मोनोहरपुर और हाटगम्हरिया इलाकों में कई सुंदर झरने हैं, जहाँ पानी चट्टानों से गिरता है। मानो प्रकृति अपने संगीत से धरती को भिगो रही हो। यहाँ के गांवों की बसावट प्रकृति के बीच होती है। मिट्टी के घर, लकड़ी की बाड़े और खेतों में मेहनत करते किसान, यही यहाँ की पहचान है। यह सादगी भरा जीवन आधुनिकता की भागदौड़ से बिल्कुल अलग है। सरंडा वन और इसके आसपास कई वन्यजीव अभयारण्य हैं। यहाँ हाथियों का झुंड अक्सर जंगलों में घूमता है। सरकार और स्थानीय लोग मिलकर इन वन्यजीवों की सुरक्षा में जुटे हैं। खनिज संपदा की वजह से यहाँ छोटे बड़े कई खनन उद्योग हैं। हालांकि विकास की रफ्तार अभी धीमी है, पर रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। सरकार अब इस क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। यहाँ के लोग अब भी कई बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं की जरूरत है। फिर भी लोगों के दिलों में उम्मीद की लौ जलती रहती है।
उनका संघर्ष ही उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। पश्चिम सिंहभूम सिर्फ एक जिला नहीं, यह झारखंड की आत्मा है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है और हवा में आज़ादी की कहानी। चाहे जंगल हो या पहाड़, खदानें हो या गांव, हर जगह एक अद्भुत जीवन धारा बहती है। यह धरती सच में कहती है, जहाँ प्रकृति मुस्कुराती है, वहीं पश्चिम सिंहभूम बसता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई जगह की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और खुश रहिए प्रकृति के संग।